प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब चाहते हैं कि ज़िंदगी और मौत का रहस्य हमें मालूम हो। जब ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जबकि हमारे बहुत नज़दीकी इस दुनिया को छोड़ते हैं, तो ये सवाल ज़रूर हमारे अंदर उठता है कि ज़िंदगी है क्या। वही इंसान जो हमारे बहुत नज़दीक था, वही जिसे हम रोज़ मिलते थे, घर में हमारे साथ वो रहते थे, अब कभी भी हमें शारीरिक रूप में मिलेंगे नहीं। जिनके साथ हम हंसते थे, बोलते थे, खेलते थे, वो हमारी ज़िंदगी से सदा सदा के लिए चले गए। कहाँ गए? उनके साथ क्या हुआ? हमारे साथ क्या होगा? ये सवाल हमारे अंदर उठने शुरू हो जाते हैं। और फिर ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए, उस और इंसान का ध्यान पड़ता है। हम देखते हैं हम लोग जीते तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से जी रहे हैं? ऊपर ऊपर से जीना ही क्या सही जीना है? और जिस और हम ध्यान देते हैं, क्या वही एरिया ठीक है जिस और हमारा ध्यान होना चाहिए? जब भी इस किस्म के सवाल उठते हैं तो हम क्या करते हैं, उस और हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाता है। अगर देखें तो सुबह से जब से उठते हैं, रात तक जब तक सोते हैं, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो सबकी ज़िंदगी में होती है। वो ये है कि हम सब यही कर रहे होते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारी कम्युनिटीज़ में, हम सोचते हैं कि वो ठीक नहीं हो रहा और उसको ठीक कैसे किया जाए। उसमें जो हमें लगता है वो करने की, बोलने की ख्वाहिश हम लोग रखते हैं। हम किसी से अगर मिलेंगे तो उनके इम्प्रेशन हम पर जो पड़े हैं उस लिहाज से देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। हम ही सोचते हैं कि शायद उन्होंने खराबी हमारे लिए कर दी, अपने लिए कुछ अच्छा किया होगा। जो हमें ठीक नहीं लगता अगर किसी ने किया हो तो हम उसकी गहराई तक जाते नहीं कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, और यही समझते हैं कि वो इंसान गलतियों पे गलतियां किए जाता है। क्योंकि हम में से किसी के पास टाइम नहीं किसी से बातचीत करने का, किसी को समझने का, किसी को जानने का, तो हमारी यही कोशिश होती है कि थोड़े से टाइम में जितना हमें मालूम है उसके लिहाज से हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि भाई ये हुआ होगा। और फिर जब हमें मालूम होता है कि जो हमने सोचा था वो गलत था, तो हमें बहुत शर्म आती है। लेकिन ज़िंदगी की ओर अगर ध्यान से देखें तो हम सब इतनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि किसी भी चीज़ को सही तरीके से समझते नहीं। इसलिए ज़िंदगी क्या है उसको भी समझने की कोशिश नहीं करते। सुबह उठते ज़रूर हैं, नाश्ता करते हैं, काम पे चले जाते हैं, दिन भर कुछ न कुछ वहाँ लगे रहेंगे। शाम को आएंगे, सोचेंगे थक गए, कुछ आराम करेंगे, अपने आप को एंटरटेन करेंगे, फिर सो जाएंगे।
ये सोचेंगे नहीं कि कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है। कभी इसकी गलती निकालेंगे, कभी उसकी गलती निकालेंगे, कभी उसकी गलती निकालेंगे, कभी इसके ऊपर इंसान को गुस्सा आएगा, कभी उसके ऊपर आएगा, कभी उसके ऊपर आएगा। और आप देखेंगे दिन भर आपको कितनी बारी गुस्सा आता है, तो नंबर शायद अनगिनत हो। क्योंकि कार चला रहे हैं तब किस पे गुस्सा आ गया, कोई खरीदने गए तब गुस्सा आ गया, घर में बच्चों से बातचीत करी तब गुस्सा आ गया, टीवी पे कुछ ठीक नहीं चल रहा तब गुस्सा आ गया। तो हमें यही लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, हमारे मुताबिक ठीक नहीं हो रहे, हम अपने मुताबिक उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्यों हो रही है उसको समझते नहीं। एक वाक़या, एक सूफ़ी संत की ज़िंदगी का है। एक सूफ़ी संत थे, उनके कई डिसाइपल्स थे, जिज्ञासु थे। वो इकट्ठे यात्रा पर गए और बहुत से लोग इकट्ठे गए हुए थे। तो रात को एक सराय में जाकर सब ठहर गए। जब सुबह हुई तो जैसे उनका नियम था, सुबह उठ के वो लोग सब प्रेयर्स करते थे, प्रार्थना करते थे। तो एक बड़े से हॉल में वो सोए हुए थे, तो सब उठे और हॉल के दूसरी तरफ जाकर उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि हॉल में उनका सामान पड़ा रहेगा। जो एक डिसाइपल था, एक शिष्य था, उसकी नींद नहीं खुली, वो सोता रहा। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा सबके सब तो उठ के चले गए। उन्हें देखा वो तो उस कोने में जाकर, काफ़ी बड़ा हॉल था, कि वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। अब उसने सोचा अगर अब मैं उठ के जाता हूँ, अब प्रार्थना आधी ख़त्म हो गई है, सबको पता लगे मैं लेट आया हूँ। ने सोचा अगर अब जाऊँगा तो सब कहेंगे ये तो बड़ा लेट आया, उठा ही नहीं टाइम से। तो मैं क्या करता हूँ कि प्रार्थना जब ख़त्म होगी एकदम जाके सबके साथ मिल लूँगा, तो उनको पता नहीं चलेगा कि मैं पहले से ही प्रार्थना कर रहा था कि उस वक़्त ही आ गया। क्योंकि प्रार्थना के बाद इधर उधर सबने जाना था, उसको लगा मैं भी किसी न किसी ग्रुप में जाकर मिल जाऊँगा। तो आंखें बंद करके वो लेटा रहा। जैसे वो लेटा हुआ था तो एकदम से उसको ऐसे लगा जैसे कोई कमरे में आया। ने आंखें बंद करी, ज़रा सी खोल के देखा तो देखा कि एक इंसान लोगों के बैग्स खो रहा था। उन्हें रियलाइज़ करा ये तो चोर है। वो चोर वहाँ आया, उसने सोचा सब प्रार्थना में लगे हुए हैं, ध्यान दूसरी ओर है, मैं इनके बैग में से चोरी कर लूँगा। तो ये शिष्य को लगा कि अगर मैं शोर मचाता हूँ वो भी ठीक नहीं, तो इसने एक पत्थर उठाकर उसको मारा, चोर को। जब चोर को लगा, उसको एकदम मालूम हो गया कि कोई ना कोई तो जागा हुआ, वो भाग गया वहाँ से, चला गया। और जब वो चला गया, वो सब प्रार्थना में लगे हुए थे। जब प्रार्थना ख़त्म हुई तो इन्हें उठ के जाकर उनमें मिलने की कोशिश करी, लेकिन लोगों को मालूम हो गया कि वो उसी समय आया है। तो उन्होंने उसको डांटना शुरू कर दिया कि तू उठ नहीं सकता, तो सोता रहता है, तो किस किस्म का है, यहाँ पर हम इतनी मुश्किल से इकट्ठे हुए हैं गुरुजी के साथ, तुम फ़ायदा नहीं उठा रहे, गुरुजी के दर्शन नहीं कर रहे, उनके प्रार्थना में उनके साथ हिस्सा नहीं ले रहे। और एक उसको डांट रहा है, दूसरा डांट रहा है, तीसरा डांट रहा है। तो गुरुजी जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, जब इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके बैग संभालने के लिए तो एक आदमी चाहिए। तो शिष्य को लगा गुरुजी को कैसे मालूम हो गया कि चोर आया था। और उसके बाद भी लोग जब उसको बोल रहे थे कि नहीं तुझे ऐसे करना था, तुझे वैसे करना था, फिर उसने बताया कि हुआ क्या। और जब लोगों ने जाके देखा कि कईयों के बैग्स खुले हुए थे, तब उन्हें मालूम हुआ कि अगर वो शिष्य वहाँ नहीं होता तो उनके सामान की चोरी हो जाती। तो बहुत सी बात दिखता क्या है, होता क्या है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है। हमारे प्री कंसीव नोशंस हैं, हम पहले से ही सोच चुके होते हैं कि इस एरिया में क्या होना चाहिए, और जो होता है उसको ध्यान से देखते नहीं और अपने आप ही सोच लेते हैं कि ये ऐसे होगा।
और उस करके ही औरों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि हमें प्रभु को पाने के लिए, असलियत को जानने के लिए शांत अवस्था में होना है। शांति तब होगी जबकि हलचल नहीं होगी, और अगर हमने हलचल को बढ़ा दिया तो फिर हम कभी भी शांत हो नहीं पाएंगे। तो हमें हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करनी है, अपने अंदर धैर्य रखना है कि अगर कुछ हमें लग रहा है कि ठीक नहीं है तो उसकी हम जानकारी प्राप्त करें, उसकी गहराई में जाएं, देखें कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और फिर अगर उसको बेहतर कर सके तो ज़रूर करें, गुस्से के साथ नहीं, प्यार के साथ। किसी से बातचीत करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्यार से समझा कर, ये ना सोचे कि जो हमने सोच लिया वही ठीक है और बाकी सब गलत है। और जब हम धैर्य से जीते हैं, पेशेंस से जीते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी शांत रहती है और औरों की ज़िंदगी भी शांत रहती है। जब भी आपको किसी पर गुस्सा आया होगा, उनकी तो ज़िंदगी में आपने हलचल कर दी, लेकिन बाद में अपनी ज़िंदगी में भी हलचल बढ़ जाती है। ये लगता है ओहो ये गुस्सा करा क्यों, हमने नहीं करते अच्छा था। लेकिन उस समय हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, तो कैसे कंट्रोल करें? जब भी ऐसी स्थिति बने जहाँ लग रहा है गुस्सा आ रहा है, हम सिमरन करें, प्रभु के नाम का जाप करें। जैसे जैसे प्रभु के नाम का जाप करेंगे, हम देखेंगे कि हम खुद ब खुद शांत होने शुरू हो जाएंगे। हमारा ध्यान उस स्थिति से हटेगा और प्रभु की ओर जाएगी। प्रभु जो प्रेम के महासागर हैं, प्रभु जो शांति के महासागर हैं, प्रभु जो चाहते हैं कि हम भी शांत हो, जब उनकी ओर हम ध्यान देते हैं तो उनके जैसे ही हम बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर भी शांति, प्रेम जागृत होगा और फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि हमें सच्चाई को जानना है, इसीलिए ये मानव चोला मिला है। सच्चाई हमारे भीतर है, उसको जानने के लिए शांत होना होगा। अगर दो इंसान कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो जो बोली जा रहा है वो कुछ सुन नहीं पाता, वो कुछ और सीख नहीं सकता, कोई ग्रहण नहीं कर सकता, कोई पा नहीं सकता, क्योंकि वो बोली जा रहा है। जो इंसान चुप है वो ही कुछ पाता है, क्योंकि उसको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलता है, वो उसको एनालाइज कर सकता है, उस पर अमल कर सकता है अगर उसे अच्छा लगे। लेकिन जो बोली जा रहा है वो तो कुछ सुन नहीं रहा। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनेगा इंसान कब? जब खुद चुप होगा, जब खुद शांत होगा। और अभ्यास करना क्या है? अपने आप को शांत करना है, शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। हम एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्रिय आसानी से अंदर की ओर खिंच जाती है। हम ध्यान टिकाने के लिए बैठे हैं, जैसे हम बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, हम बैठ सकते हैं इकट्ठे, लेकिन देखें कि शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, ताकि स्पर्श की इंद्रिय अंदर को खिंच जाए। जहाँ भी बैठे एटमॉस्फेयर को बदले ना, ताकि सूंघने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाए। जब अभ्यास करने के लिए बैठे तो खाएं पिए नहीं, तो चखने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाएगी, और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय खिंच जाएगी। तो कोई जगह ढूंढकर आंखें बंद करके बैठे हैं जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो पांचों इंद्रियां आसानी से हम अंदर की ओर खींच सकते हैं। आंखें बंद करें तो देखें कि आंखों के जो डेले आईबॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। हमने इन आंखों से नहीं, अंदरूनी आंख से देखना है। अगर इनको उठाते हैं माथे पे जोर पड़ता है और सिर दर्द होने की संभावना है। इसलिए ये रिलैक्स होनी, टोटली रिलैक्स है, एकदम सामने आप देख रहे हैं। अब आंखें बंद करते ही होगा क्या? कोई ना कोई विचार आएगा, घर का ख्याल, बाजार का ख्याल, कल क्या करना उसका ख्याल, कल क्या किया उसका ख्याल। ख्याल आया नहीं कि ध्यान उस ख्याल में चला गया और हम कुछ पा नहीं सकेंगे।
तो विचार ख्यालात ये मन से आते हैं। मन नहीं चाहता हम असलियत को जाने, वो चाहता हम 84 लाख जियाजुन में अटके रहें। तो महापुरुष समझाते हैं कि मन को प्रभु की ओर करो। हम असलियत जानना चाहते हैं, हम प्रभु को पाना चाहते हैं, तो मन को प्रभु की ओर कैसे करो? जाप के जरिए। जाप किसका करें? जिसको हम पाना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु के नाम का जाप किया जाता है। जाप ऊंचा नहीं दोहराना, ऊंचा दोहराओगे कानों को सुनाई देगा। जाप मन ही मन करना है। जैसे मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो क्या होगा कि शरीर शांत है, मन प्रभु के नाम के जाप में लग जाएगा। उसमें फिर ताकत नहीं रहेगी कि वो कोई विचार हमारे को भेजे। तो उस अवस्था में जब शरीर शांत है और मन भी शांत हो गया, क्योंकि विचार नहीं भेज रहा, तो हम अपने अंदर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अंधेरे में हमें रोशनी के चिन्ह दिखाई देते हैं, तरह तरह की रोशनियाँ, सुनहरे रंग की, लाल रंग की, पीली, नीली, हरी, जामुनी, स्लेटी, किसी भी रंग की रोशनी। ऐसा लगता है रोशनी आके जा रही हैं। और फिर समय के साथ जैसे जैसे हमारा ध्यान टिकता चल जाता है, लगता है रोशनियाँ रुक गई हैं। हो क्या रहा है? रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, रोशनी हमारे भीतर है। जब ध्यान टिकता है हमें रोशनी दिखाई देती है, जब ध्यान नहीं टिकता हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। और समय के साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है, ध्यान ज़्यादा टिकता है, हमें लगता है रोशनियाँ टिक गई, और फिर हम रोशनियों से आगे निकल जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे आसमान तक पहुंच गए। पहले धुंधले धुंधले बादल दिखाई देंगे, फिर उसमें सितारे टिमटिमा रहे होंगे, और वहाँ पहुँचे तो सबसे मोटे या चमकीले सितारे में ध्यान दें। उसको पार करेंगे तो अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे, उसको पार करेंगे तो अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे, और जो सूर्य बड़े प्यार से देखेंगे तो वहाँ हमें अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। उनकी आँखों में देखें, और जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमें दर्शाते चल जाएंगे। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना, अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचना। आगे जो जो हमारे लिए बेहतर होगा वहाँ वहाँ वो हमें लेके जाएंगे।